हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान स्टोरी चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अघोरी साधु जीवन और मृत्यु के बंधनों से दूर होता है। वह शमशान में अपनी धूनी रमाए रहते हैं और तप करते हैं। अघोरी साधु तंत्र साधना भी करते हैं। अघोरी साधु बनने की प्रक्रिया बेहद कठिन होती है। अघोरी साधु बनने के लिए एक आम इंसान को कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। आखिरी परीक्षा में उनको अपनी जान को भी दांव पर लगाना पड़ता है। इन परीक्षाओं में पास होने पर ही कोई इंसान अघोरी बनता है। अघोरी बनने की प्रक्रिया 3 तरह की दीक्षाएं शामिल हैं, जिनमें हरित दीक्षा, शीरीन दीक्षा और रंभत दीक्षा है। अघोरी गुरु हरिता दीक्षा में अपने शिष्य को गुरु मंत्र देता है। शिष्य के लिए यह मंत्र बेहद महत्वपूर्ण है। इसका का जाप नियमित रूप से करना होता है, जिससे मन मस्तिष्क में एकाग्रता आती है और आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। शीरीन दीक्षा में शिष्य को गुरु कई तरह की तंत्र साधना सिखाता है। अघोरी बनने के लिए शमशान में जाकर तपस्या करनी पड़ती है। इस दौरान शिष्य को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। आखिरी दीक्षा का नाम रंभत दीक्षा है। ये किसी अघोरी साधु के लिए सबसे कठिन दीक्षा होती है। इसमें शिष्य को अपने जीवन और मृत्यु का अधिकार अपने गुरु को सौंप देना होता है। गुरु जो कहता है शिष्य को वह करना ही पड़ता है। कहते हैं कि इस दीक्षा में गुरु शिष्य के भीतर के अहंकार को बाहर निकलवा देता है। इसी वजह से अघोरी साधु को अपनी जिंदगी या मौत का कोई भय नहीं होता है। अघोरी शव पर एक पैर रख तपस्या करते हैं। वह शिव की उपासना करते हैं। साथ ही वह मां काली की भी पूजा करते हैं। अघोरी भगवान शिव के विकराल रूप कालभैरव स्वरूप की आराधना करते हैं। भगवान दत्तात्रेय को अघोरियों का गुरु माना जाता है। दत्तात्रेय को शिव, विष्णु और ब्रह्मा का अवतार कहा जाता है। अघोरी साधु अपने साथ एक मानव खोपड़ी रखते हैं, जो उनकी भक्ति का प्रतीक है। वह शमशान की भस्म अपने शरीर पर लगाते हैं। अघोरी काला कपड़ा धारण करते हैं। अघोरी साधुओं के लिए ब्रह्मचर्य का कोई नियम नहीं है। ब्रह्मचर्य को लेकर उनके अजोबीगरीब नियम होते हैं। वह इसे भी तंत्र साधना का हिस्सा मानते हैं। अघोरी साधुओं के लिए शारीरिक संबंध को लेकर कोई बाध्यता या नियम नहीं है। अघोर का ज्ञान किताबों से नहीं बल्कि गुरु की सेवा और उन्हें समर्पण से मिलता है। एक शिष्य को दीक्षा देने से पहले उसे 3 सालों तक आश्रम में सेवा करनी होती है। इस अवधि के दौरान गुरु शिष्य के समर्पण, धैर्य और साहस को परखा जाता है। फिर गुरु ये निर्णय लेते हैं कि शिष्य को दीक्षा दी जाए या नहीं। इसका उद्देश्य शिष्य को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करना है, ताकि वह अघोर पंथ की जटिल शिक्षाओं को समझने और अपनाने की क्षमता रख सके। अघोरियों को लेकर समाज में कई भ्रांतियां हैं, जिनमें से कुछ सोशल मीडिया पर भी प्रसारित होती रहती है। अघोरी साधुओं की साधना 3 तरह की होती है: शमशान साधना, शिव साधना और शव साधना। अघोरी शमशान घाटों में साधना करते हैं। शमशान साधना मानसिक और आत्मिक शांति के लिए करते हैं। इस साधना में अघोरी शमशान में बैठकर ध्यान करते हैं। शिव साधना भी शिव जी की आराधना का एक रूप है, जिसमें अघोरी शिव को परम चेतना और ब्रह्मांड के रचयिता के रूप में मानते हैं। उनके अनुसार शिव ही जीवन और मृत्यु के स्वामी है। शव साधना में मुर्दे के साथ कर्मकांड और अनुष्ठान किए जाते हैं। इसमें मुर्दे को प्रसाद के रूप में मांस और मदिरा चढ़ाई जाती है।